स्टूडेंट, वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, कि मैटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म ऑफ मैटर like a pencil, pen, a table, food, we consume the cloth, wear and all other। मतलब हमारे आसपास की लगभग सभी चीज़ें मैटर होती हैं, ठीक है। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, और इसमें से टेबल हो गया, फूड हो गया, या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो भी मैटर में ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनीथिंग that occupy space and can be sensed by mass and sense the consider the matter। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो स्पेस कवर करता हो, ठीक है, और वो क्या होता है, एक तरह का मैटर होता है जिसका कुछ ना कुछ शेप होता हो या फिर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता हो, मास होता हो, वेट होता हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। सपोज डैट हमारे पास कोई एक पेन है, अब पेन का कुछ ना कुछ तो वेट होता है ना, और उसको अगर हम कहीं भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस भी कवर करेगा, है ना। जैसे हमारे पास मान लो ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है ना। अब ये कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें जिस चीज़ को हम फील कर सकें, ठीक है, जिस चीज़ को, जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर को हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, उसको देख तो नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं। तो एयर भी किस में आता है, एक उसको भी हम किस में कंसीडर करते हैं, मैटर में करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड द टर्म ऑफ मैटर रेफर टू ऑल ऑफ द सब्सटेंस एंड मटेरियल दैट मेक अप द कॉस्मोस। मतलब बाकी दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें, यूनिवर्स की सारी चीज़ें, ठीक है, मैटर्स में आती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट लाइट को छोड़ के, क्योंकि लाइट को हम मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी लगभग सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मैटर में कंसीडर करते हैं कि वो क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ मैटर की, अब देखो कंपोजिशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है अर्थ, है ना, अर्थ, ठीक है। अर्थ के बाद यहाँ पे दिया गया है फायर, वाटर एंड एयर, ठीक है। बीच में स्मोक है, सोडा वाटर है, ठीक है, मड है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैटर में आती हैं। अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट इंडियन फिलॉसफी मैटर इज मेड अप द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, दैट वेज अकॉर्डिंग टू स्टडी फाउंड द आवर स्केर्ड बुक एंड द स्क्रिप्टर, ठीक है। मतलब इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो मैटर्स होते हैं वो 5 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, या 5 टाइप्स के होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि वो 5 टाइप होते कौन कौन से हैं, तो जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। अब एयर में वो सारी गैसें आ जाती हैं जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं, समझते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सारी गैसें जो होती हैं ये एयर में आ जाती हैं, तो एयर क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। इसके बाद अर्थ की बात करें तो अर्थ पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं, ठीक है। वाटर हो गया, ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं, तो वो भी क्या होता है, मैटर होता है। दूसरा आता है, इसके बाद आता है वाटर, ठीक है। वाटर भी क्या होता है, एक तरफ का मैटर होता है। फायर, ठीक है, फायर भी क्या होता है, मैटर होता है। स्काई भी क्या होता है, मैटर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा PDF जूम आउट कर लेते हैं और ये आ जाएगा, यस। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मैटर कितने पार्टिकल से या किस पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। नाउ दैट वी हैव डिफाइन द मैटर लेट अस आस्क द ओवरलिफ्स द क्वेश्चन।
व्हाट इज़ ए मैटर मेड अप। अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कोई मैटर क्या होता है, कोई सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऑल मैटर कंप्राइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। जितने भी मैटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, है ना। वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिल करके सारे मैटर्स क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन सिमिलर मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर मान लो किसी मैटर को ब्रेक करा जा सकता है तो उसको सिमिलर मैनर में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अच्छा, कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, जैसे एयर हो गया, एयर के पार्टिकल हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। अगर आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन में जो चीज़ पूरी तरह से कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, उसके पार्टिकल आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे भी मैटर्स होते हैं जो नेकेड आई से दिखाई ना दें, ठीक है। इसके बाद आता है हेंस वी नाउ द कैलकुलेटेड ऑल द मैटर मेड अप द स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। अब अगर हम देखें कि सारा मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिल करके कैसे बना होता है, ठीक है। तो अगर मान लें हमारे पास कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल में दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या तो वो हो सकता है एटम, या तो फिर वो हो सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी पार्टिकल हो उसमें दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि उसमें या तो एटम हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। अब अगर इसके आगे हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर बात करें तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर मेक अप द ऑल मैटर, सम फीचर आर शेयर्ड बाय द ऑल ऑफ दीज पार्टिकल, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिल करके किसी भी मैटर का फॉर्मेशन होता है। सपोज डेट हमारे पास एक कोई सॉलिड कंपाउंड है, अब उस सॉलिड कंपाउंड की अगर हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के वो बने होते हैं, ठीक है। सो ए थ्योरी कॉल्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन फोर्थ दिस फीचर, ठीक है। अब जो काइनेटिक थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है कि मैटर्स के फोर्स टाइप के फीचर्स होते हैं और कई टाइप की उसकी क्वालिटी होती हैं। सिंपली सेड टू द काइनेटिक थ्योरी, मैटर स्टेट इज ए थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ द मैटर चेंज थ्रू आउट द टाइम। मतलब मैटर जो होता है टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहता है, ठीक है। उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, अपने काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, एक टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसमें चेंजिंग भी आती रहती है, वो चेंज भी होता रहता है, ठीक। ऑल मैटर, अब देखो इसमें जो पार्टिकल इसके टाइप्स दिए गए हैं प्रॉपर्टी, ऑल मैटर इज मेड अप ए टिनी पार्टिकल। जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए होते हैं। देयर इज ए स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे सम स्पेस, माइन्यूट स्पेस भी होता है, ठीक है, उस पार्टिकल के बीच में। द पार्टिकल आर इन द कांस्टेंट मोशन, वो पार्टिकल क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं, ठीक है। द पार्टिकल आर अट्रैक्ट टू वन एंड टू अनदर, वो पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते रहते हैं, उसमें कोलिजन भी होता रहता है। इसके बाद अगर देखें पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब अगर मान लें कि हमारे पास मान लो जैसे कोई पार्टिकल एक सॉलिड का टुकड़ा है, ठीक है। अब उसमें छोटे छोटे मैटर क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। अब छोटे छोटे मैटर उसमें प्रेजेंट होंगे तो जाहिर सी बात है उसके पार्टिकल के बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर देखें तो स्मॉल पार्टिकल मेकअप मैटर, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो मिल करके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड दीज पार्टिकल हैव ए स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, और उन पार्टिकल के बीच में। के बाद इसमें हम देखते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन को सिंपली अगर हम समझें तो मान लो अगर दो सब्सटेंस हमारे पास है, एक सॉलिड एक लिक्विड, ठीक है। सॉलिड में हम कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो शुगर हमने ले लिया, ठीक है। अब शुगर का अगर मान लो शुगर एक ग्लास में हमने शुगर लिया और शुगर में क्या करा गया, उसमें वाटर उसको फिल कर दिया, उसमें वाटर फिल कर दिया गया,
ठीक है। अब जब वाटर उसमें फिल कर दिया जाएगा तो शुगर के पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, वाटर में डिफ्यूज करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, वाटर में मिक्सअप होंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है। मतलब वो डिफ्यूजन की तरफ धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, द मिक्सिंग एंड सेपरेटिंग आउट ऑफ द सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोशन और मोशन इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब मूवमेंट एंड या मोशन, ठीक है, किसका, पार्टिकल का। किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हो या फिर मोशन हो, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट या मोशन कब होता है, या तो हम किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हों या तो फिर हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हों। पार्टिकल का मूवमेंट और मोशन दो ही कंडीशन में होता है, ठीक है। अब ये तो बात है मूवमेंट और मोशन की, ठीक है। अब अगर मान लो इसका किसी एग्जांपल से समझें तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करो हमारे पास एक क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये एक केमिकल्स होता है जो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल को क्या करा गया, एक जार में ले लिया गया, ठीक है, और उसमें क्या फिल कर दिया गया, वाटर फिल कर दिया गया, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, लाइट पिंक कलर में अपने छोटे छोटे पार्टिकल को वाटर में क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और जब अपने छोटे छोटे पार्टिकल को वाटर में रिमूव करेगा, ठीक है, तो वो जो उस वाटर था वो पहले कलरलेस था, वो धीरे धीरे पिंक कलर में क्या होगा, कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज़ें आपस में डिज़ोल्व हो रही हैं, और जब दो चीज़ें आपस में डिज़ोल्व होंगी, दो चीज़ें जब आपस में डिज़ोल्व होंगी तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल का मोशन होगा। मतलब यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस्टल थोड़ा सा छोटा हो गया। मतलब उसके पार्टिकल के जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो KMnO4 का जो पार्टिकल है धीरे धीरे जब उसमें मूव करेगा तो यही प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इसके आगे अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पार्टिकल का साइज़ जो है और स्मॉल हो गया है और पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, पिंक हो गया है। ऑल द वाटर बिकम द पर्पल, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सचर द वाटर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सचर होता है वो अपना कलर चेंज कर देता है, मतलब कलर्ड हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है या फिर डार्क पिंक कलर का हो जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस तो होता है डिफ्यूजन। अब अगर हम देखें डिफ्यूजन इन गैस, गैस में डिफ्यूजन कैसे होती है, तो अगर हम बात करें गैस के डिफ्यूजन की कि गैस में डिफ्यूजन कैसे होती है, तो गैस हैव ए वेरी फास्ट डिफ्यूजन रेट बिकॉज गैस पार्टिकल मूव वेरी स्विफ्टली इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इच केस इज़ द केस। मतलब अगर गैस का डिफ्यूजन देखा जाए तो गैस के पार्टिकल तो और स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब गैस के पार्टिकल और स्मॉल होते हैं तो चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में क्या करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं। अगर दो गैस आपस में मिक्स करना हो, सपोज डैट कि LPG गैस है, सिलेंडर है, उसका रेगुलेटर ऑन कर दिया गया और हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब वो गैस क्या होता है, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी क्या करता है, पूरे इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के बीच के पार्टिकल का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्री होकर के क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस के डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इवन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस द स्मॉल ऑफ द फूड बीइंग द प्रिपेयर्ड इन द किचन रीच अस। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो किचन में कोई खाना बना रहा है, ठीक है, अब खाने की स्मेल क्या होती है, बहुत दूर तक आ जाती है। मतलब अगर मान लो बरामदे में कोई बैठा है और किचन में खाना बन रहा है तो फूड की जो स्मेल होती है, खाना बनने की जो स्मेल होती है, मतलब उस पार्टिकल को, फूड की जो गैसेज होती होंगी, जो वेपर होते होंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस प्रेजेंट है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और वो एक दूसरे में क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। जिससे किचन में अगर खाना बन रहा है तो बाहर बैठे बरामदे में बैठे इंसान को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से ये स्मेल आ रही है,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, द स्मॉल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीच एज द इवन वी आर लॉन्ग डिस्टेंस वेरी अवे बट वी मस्ट अप्रोच क्लोज टू गेट द स्मॉल फूड एंड द कोल्ड फूड। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, अच्छा अगर फूड की बात करें तो खाना बन, अगर मान लो कहीं फूड क्या हो गया, उसमें रेंसिडिटी का प्रोसेस हो गया। रेंसिडिटी का प्रोसेस की मतलब अगर बात करें कि खाना जो हो गया वो बेकार हो गया। ठीक है, गर्मियों के सीज़न में अक्सर ऐसा होता है, अगर खाना क्या हो रहा है बेकार हो जा रहा है तो उसकी प्रोसेस में क्या होता है कि जो वहाँ पे गर्मियों से फूड में क्या कि जो स्मेल जनरेट हुई है, अब वो स्मेल क्या होती है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही जल्दी रीच करके और उसमें मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज़ बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस साइमल्टेनियसली फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन कोल्ड गैस रिलीज बाय द कोल्ड गैस। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि जो कोल्ड गैस और हॉट गैस की बात करें तो जो गर्म गैसें होती हैं वो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होता है। वजह ये होती है कि अगर कोई चीज़ कोल्ड है तो वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब बिल्कुल आसानी से बैठा रहेगा, शांति से बैठा रहेगा। और अगर वही गैस क्या हो जाती है, हॉट गैस हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसके जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। और जब उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस बढ़ जाता है तो मतलब जो अगर इसमें रेशियो निकालें कि डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, कोल्ड गैस में ज़्यादा होता है या फिर हॉट गैस में ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो हम क्या करेंगे कि हॉट गैस में ज़्यादा होता है, कोल्ड गैस में डिफ्यूजन का प्रोसेस कम होता है। वजह यही होती है कि जो हॉट गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल के बीच में एक्साइटेशन आ जाता है, मतलब वो एक्साइटेड होते हैं भागने के लिए, दौड़ने के लिए। ठीक है, तो चारों डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं इधर उधर। ठीक है, और कोल्ड गैसों में होते उसमें भी, लेकिन हॉट गैसों की कंपेरिजन में क्या होता है, कोल्ड गैसों में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो कम होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं लिक्विड डिफ्यूजन। ठीक है, अब अगर हम लिक्विड डिफ्यूजन की बात करें, वो तो गैस का डिफ्यूजन, अगर लिक्विड डिफ्यूजन की बात करें तो लिक्विड डिफ्यूजन इज स्लोअर देन गैस डिफ्यूजन, मतलब जो लिक्विड का डिफ्यूजन होता है वो गैस के डिफ्यूजन से स्लो होता है। लिक्विड डिफ्यूजन जो होता है वो गैस के डिफ्यूजन से क्या होता है, स्लो होता है। अब देखो क्यों स्लो होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, अगर लिक्विड का पार्टिकल देखा जाए तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है बेटा वो बहुत ही कह लीजिए स्मॉल होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है गैस के कंपेरिजन में। सॉलिड के कंपेरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट गैस के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड जाहिर सी बात है, जब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है तो किसी तीसरे पार्टिकल को उसमें एंटर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा, या कह लीजिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसमें एंटर करने के लिए। तो गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है। बात समझ आ रही? तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ पार्टिकल इज लिक्विड मूव स्लोअर देन पार्टिकल ऑफ गैस। ये इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं गैस पार्टिकल के कंपेरिजन में। गैस पार्टिकल के कंपेरिजन में अगर देखा जाए लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है उसमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो कम होता है लिक्विड में। ठीक, अब अगर इसके एग्जांपल देखें तो मान लो वहाँ पे दिया गया जैसे व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे अब इससे पहले हमने बात किया पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए वन टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, दे आर फाउंड द लाइट पिंक कलर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें व्हेन द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ बीकर ऑफ वाटर, मतलब मान लो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं। ठीक है, द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रोसिबली स्प्रेड थ्रू आउट द इन द वाटर। ठीक है, मतलब अब अगर कोई बीकर है और उस बीकर में हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रख देते हैं, और जब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालेंगे उसमें थोड़ा सा वाटर फिल कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो निकल के धीरे धीरे निकल के वाटर में मिक्स होने लगेंगे, जिससे वाटर क्या करेगा, अपना कलर जो करता है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और जब अपना कलर वो चेंज कर देगा तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। बात समझ आ रही है?
ठीक है। डिफ्यूजन इन लिक्विड लिक्विड, अगर लिक्विड लिक्विड की डिफ्यूजन की बात करें कि लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे दिया गया है, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ इंक ड्रॉप्ड इनटू द बीकर ऑफ वाटर ऑफ द कलर ऑफ इंक सेपरेट अक्रॉस द एंटायर वाटर इन द बीकर। मान लो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर मतलब कांच का ग्लास, कांच के ग्लास की तरह होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में हमने क्या करा, उसमें वाटर फिल करके और उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दिया, ठीक है। मान लो एक बीकर है, या फिर इस पर घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मान लो एक ग्लास ले लिए, ठीक है, और उस ग्लास में वाटर फिल किए और वाटर फिल करके उसमें एक ड्रॉप हमने क्या करा, इंक डाल दिया। और जब उसमें एक ड्रॉप इंक डालेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, मीन्स इंक के जो पार्टिकल हैं, वो क्या करेंगे, वाटर में स्प्रेड होने लगेंगे, वाटर में क्या करेंगे, फैलने लगेंगे। और जब वाटर में वो फैलने लगेंगे मतलब उसके लिक्विड के पार्टिकल, इंक के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसमें मोशन हो रहा है, और यही तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। बात समझ आ रही, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कि स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। अब ज़रा देखो, स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, कोई भी मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना होता है, ये हमने लेक्चर के शुरू में ही देख लिया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी होते हैं जिसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, लेकिन उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले ये मेन जो टाइप्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको समझो। अब अगर मान लो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको सॉलिड, ठीक है। अब मान लो ये सॉलिड पार्टिकल है, तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स उनके बीच में, उनके पार्टिकल के बीच में किसी भी तरह का स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। सो इसलिए वो क्या होते हैं, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम के होते हैं, और वो इसलिए क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब अगर हम बात करें सॉलिड का एग्जांपल की, तो सॉलिड के जैसे पेन हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, है ना, बेड हो गया, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक। अगर हम लिक्विड की बात करें, व्हाट इज़ लिक्विड, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा होता है। बात समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो जैसे लिक्विड स्टेट दिया गया है, लिक्विड स्टेट। अब इस लिक्विड स्टेट के जितने भी पार्टिकल हैं उनके बीच में सम स्पेस दिखाया जा रहा है, मतलब उसमें थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, ठीक है। अब इसीलिए वो क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड होने का मतलब कि उसके हम किसी भी पॉट में जब रखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक ग्लास वाटर है, अब उस एक ग्लास वाटर को अगर हम ग्लास में रखते हैं तो उसका शेप एंड साइज़ जो होगा ग्लास की तरह होगा। अगर उसी वाटर को हमने क्या किया, किसी थाली में या किसी प्लेट में उसको रख दिया, अब वो क्या करेगा, थाली का शेप ले लेगा, प्लेट का शेप ले लेगा। बात समझ आ रही है। तो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है ना, बट जो उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, ठीक। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि जो सॉलिड के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, और अगर उनको रिएक्शन करना हुआ इन फ्यूचर तो वो क्या करते हैं, इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है सॉलिड हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, दे आर मोड ऑफ डिफिकल्ट टू ब्रेक देन लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं,
शेप एंड वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। कोई भी सॉलिड हो, मान लो हमारे हाथ में जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन का कोई ना कोई शेप है ना, और शेप के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है ना। अगर इसको हम वे करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट भी निकल के आएगा। पास में आ रही। तो सॉलिड हैव ए वॉल्यूम बट नॉट द स्पेसिफिक शेप, दे टेक ऑन द शेप ऑफ कंटेनर दे आर हाउस्ड, ठीक है। मतलब लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड को हम किसी कंटेनर में रख सकते हैं, अपने घर में किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत क्या होता है, कम होता है। बात समझ आ रही है, ठीक। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद आता है गैस। गैस हैव ए डू नॉट डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास ना तो डिफाइंड शेप होता है और ना ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है।